जैसे जैसे पात्रता आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आपको सूक्ष्म सवाल होता है, हल मिलता जाएगा। आपको उस प्रश्न पर टिके रहना है, जो सूक्ष्म प्रश्न है उसको हिट करते रहना है। तो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म प्रश्न पर जाएंगे, उनके संबंधों को देखेंगे कि वे संबंध कैसे बने। किसी सिद्धांत के तहत में कोई चीज़ क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है तो वे सिद्धांत को क्या चीज़ है, वे सिद्धांत क्या हैं, हाँ, और उसमें क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या कैसे के मिल रहे हैं, ये मिलने के पीछे कुछ कोई संबंध बना रहे हैं ना, कैसे संबंध बन रहा है, किस चीज़ से संबंध बन रहा है, जो चीज़ से संबंध बन रहा है वो चीज़ क्या है, फिर वो किस आधार पर संबंध बना रहे हैं, उनके किस सिद्धांत पर बना रहे हैं, वहाँ पर गणित कैसे रोल अदा कर रहा है, फिर वो जो गणित अदा कर रहा है वो आखिर गणित क्या है चीज़ है। हर चीज़ का प्रश्न जो होगा ना तो वो आपको वहाँ वहीं पर बैठे रहेंगे, हिट करते रहेंगे तो आपको अपने आप हल मिलता रहेगा, अपने आप मिलेगा, क्योंकि ये अस्तित्व जो है नॉलेज में है, ज्ञान में है, तो यह नहीं है, ये अपने आप ही उत्तर आपको मिलेगा, पता मिलेगा। यही साधना का सबसे मज़ा है। और हर समय आपको नई नई चीज़ों का अपने आप पता चलता रहेगा। जितना आप शोध करेंगे ना, जितना आप अपने दिमाग में वो जाएंगे उतना ही आपको पता चलेगा। और वह जो आप नई जो खोज करेंगे ना, वह आपको एक अलग मस्ती देगा, जान लीजिए। वह जो स्फुरन देगा और आनंद देगा ना, वो फिर दूसरा कोई नहीं दे सकता। वो संतुष्टि बहुत देगा, दुनिया से विरक्ति नहीं देगा वो। आपको तो विरक्ति का पता भी नहीं चलेगा कि विरक्ति भी क्या चीज़ है। वहाँ कहाँ विरक्ति और कहाँ अनुरक्ति वहाँ विरक्ति और वहाँ तो सिर्फ प्रश्न है, उत्तर है, क्या विरक्ति और क्या अनुरक्ति। भौतिक शरीर में वापस आने के बाद जब आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि कुछ न विरक्ति है ना अनुरक्ति है। विरक्ति का मतलब हो गया कि ये चीज़ जो है मेरी थी, इसको मैंने छोड़ दिया। जब आपको पता चलेगा कि क्या मेरी थी इसमें, हाँ, और मैंने क्या छोड़ दिया, हाँ, तो ना आपको लगेगा कि यहाँ ना विरक्ति है ना अनुरक्ति है, यहाँ तो बस सब कुछ है बस आपको लगेगा यहाँ बस है। ऋषि महर्षियों ने ये प्रश्न किया तो ये वैराग और अनुराग का बात जो शुरू में नए साधकों को के लिए है, वैराग है, अनुराग है, ये बाद में क्या वैराग और क्या अनुराग सब एक है। हाँ, वो वैराग और अनुराग साथ में ऊपर उठ जाता है फिर, क्योंकि है पर वहाँ जाता है पन खाली, ये है ये है ये है, यहाँ वैराग है अनुराग है। तो ये जो वैराग और अनुराग दिखता है ये सब भौतिक स्तर पर दिखता है बस। जैसे मैंने कहा ना कि वो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं तो वो जो है वैराग हो जाता है जुड़ रहे हैं तो अनुराग हो जाता है। हाँ, तो टूटना और जुड़ना यानी भौतिक चीज़ें हैं वैराग और अनुराग। अगर और आध्यात्मिक स्तर पर उतरेंगे तो वैराग और अनुराग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ टूटना और जुड़ने की प्रक्रिया से ऊपर उठ जाता है। वो टूटना और जुड़ना सब पदार्थ की चीज़ें हैं, पदार्थ में जगत में ये होता है टूटना और जुड़ना, संयोग और वियोग। हाँ, तो टूटना और जुड़ना यही वैराग और अनुराग होता है। जब हम किसी को चाहते हैं तो वो अनुराग हो गया, जब किसी को हम नहीं चाहते हैं तो वो वैराग हो गया, हट गया। समझ रहे हैं बात को? तो ये तो इसको अगर साइंस की भाषा में कहें तो बस अट्रैक्शन और रिपल्सन है। हाँ, तो बस, और ये अगर इसको अस्तित्व के मामले में देखते हैं तो जैसे ये जहाँ पदार्थ जगत है, मैटर जहाँ तक है, जहाँ पार्टिकल तक जहाँ तक बातें हैं, वहीं तक ये जुटना टूटना होता है। उसके बाद फिर हाँ, फिर जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको समझे कैसे एक हो जाते हैं, जुटना है टूटना है। तो जैसे जब कोई चीज़ जुटती है तो इसका मतलब यही हो गया कि उसके बीच में जो जोड़ने वाली जो चीज़ है वो एक बॉन्ड बनाती है। यही ना हो गया कि जो जोड़ने वाली चीज़ है वो कोई बॉन्ड बना रही है, तभी ना जुट रहा है कोई चीज़ बंधन उसमें डाल रही है। हाँ, जैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम जोड़ देते हैं तो वहाँ कोई गांठ बांध दिया तो जुट गया, हाँ, रस्सी जोड़ दी, तो कोई बंधन वहाँ बांध देते हैं, कोई केमिकल से बांध दिए तो वो केमिकल वहाँ उसमें बीच में आ गया जो कि उसको जोड़ दिया। अब आपको देखना है कि वह जो चीज़ जो जैसे जो जिसने जोड़ा फिर उसमें भी तो कोई जोड़ रहा है। हाँ तभी तो अब आपको उसको जोड़ने वाले सिद्धांत पर वहाँ चलना है कि अब इससे ये कैसे जुटा, ये कैसे जुटा, ये यहाँ कैसे जुटा। जैसे यहाँ पर ये जुटा, ये केमिकल, जैसे मान लीजिए कि ये केमिकल है, उदाहरण के लिए ये केमिकल है और यह जो है इसको जुटना है इससे, ठीक है, इससे जुटना है इसको। अब ये केमिकल है तो ये केमिकल ऐसे जुट गया उदाहरण के लिए। अब ये जो केमिकल है तो यहाँ और यहाँ के बीच में फिर तो एक गैप है ना। हाँ, तो अब यहाँ इसको फिर कौन जोड़ रहा है? इस केमिकल को फिर इससे यहाँ कौन जोड़ रहा है?
इस केमिकल ने तो ठीक है इस पैर को जोड़ दिया, इस हाथ को जोड़ दिया, लेकिन अब हाथ का ये जो है हिस्सा या ये हाथ हिस्सा, इसको कौन जोड़ रहा है? फिर यहाँ पर कौन चीज़ है जो जोड़ रही है, फिर वह जो जोड़ रही है, फिर उसके बीच में कौन जोड़ रही है? इस तरह से आप करेंगे तो देखेंगे तो पूरा एक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, यहाँ पर जो वास्तव में जोड़ तोड़ नहीं है। यह जो उसका जवाब मिलेगा, इसको बिल्कुल मिलेगा। आप इसको सोचते जाइए इंटेलेक्ट लेवल पर, आप सोचिए ये बॉन्ड हो गया, अब इसके बीच में भी कोई बॉन्ड है, तभी तो ये जहाँ सटा हुआ है। इसने तो इसको इससे जोड़ दिया, लेकिन इसको इससे किसने जोड़ा? अब फिर इसको जिसने जोड़ा फिर उसको इसने किससे जोड़ा? इस तरह से कैसे आप सूक्ष्म प्रश्न पर आप उतर रहे हैं आप, क्योंकि जब एक केमिकल ने किसी को जोड़ दिया तो आपको देखना है कि उस केमिकल को फिर किसने जोड़ा, तो आप फिर अणु परमाणु पर आ जाएंगे, फिर आपको देखना है अणु परमाणु को फिर किसने जोड़ा, तो और सूक्ष्म पर आ जाएंगे आप, क्वार्क वार्क पर आ सकते हैं, फिर उसको किसने जोड़ा। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक कंटिन्यूटी है, अनंत प्रवाह है। जब आप उसमें ध्यान में जब उसमें डूबते जाएंगे आपको देखना है, और तब आप देखेंगे कि ये जुड़ने टूटने की प्रक्रिया से आप परे हो जाते हैं। जहाँ पे सिर्फ प्रवाह ही प्रवाह है, वहाँ पर कहीं कोई जुटना नहीं हो रहा है, ना कोई टूटना हो रहा है, क्योंकि ये जुटना टूटना जो आपको दिखता है सब भौतिक स्तर पर दिखता है। आपको प्रवाह में विच्छेद दिखता है, ये जो अखंड है ना, इसमें आपको विच्छेद दिखता है, क्योंकि आपके देखने की दृष्टि जो सीमित है, इस वजह से। क्यों कोई दिखते ये अलग अलग? क्योंकि आपके देखने की दृष्टि सीमित है, उस वजह से है। जब आपकी देखने की दृष्टि उसी तरह से अनंत हो जाएगी जिस तरह से अस्तित्व अनंत है, तो आप पाएंगे कि यहाँ तो सब एक मय है, कहाँ कुछ जुटी है, कहाँ कुछ टूटी है। ये जुटना टूटना कुछ नहीं है, ये आपके देखने का बस एक नज़रिया भर है। हाँ, उतना भर है। आप अपने सीमित संसाधन से देखते हैं, जब सीमित एंगल से देखते हैं जब, तो ही आपको दिखता है। तो इसी पूरे अस्तित्व को जब हम सीमित साधनों से देखते हैं, सीमित एंगल से देखते हैं, सीमित इंद्रियों से देखते हैं, तो ही हम कहते हैं कि भाई ये जो पदार्थ है। अन्यथा फिर पदार्थ भी नहीं दिखेगा आपको, कहीं पदार्थ नहीं दिखेगा। पदार्थ दिखता ही इसीलिए क्योंकि हमारे देखने का जो नज़रिया है, या जो सीमा है हमारे देखने की, या इंस्ट्रूमेंट से आंकने की जो सीमा है, हाँ, वे सब जो है सीमित है। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट सीमित हैं, हमारी आंखें सीमित हैं, हमारे दिमाग का वह हिस्सा सीमित है, बुद्धि की सीमा सीमित है। इस वजह से ही हमें ये सब दिखते हैं, खंड 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 खंड। लेकिन इस खंड के बीच में ये जो कुर्सी है और आपके बीच में जो गैप दिख रहा है, उस गैप में भी तत्व है ना। अब आपको देखना पड़ेगा सब तत्व, फिर उन तत्वों के बीच में भी तत्व हैं, फिर उनके बीच में भी तत्व हैं। इस तरह से अगर आप लगातार बैठ कर के अनुसंधान करते जाएंगे तो फिर आपको पूरा एक में लगेगा। और जब आपको पूरा एक में लगने लगेगा कि कहीं कोई विभेद जैसा नहीं लगने लगा, तो फिर आप समाधि में उतर गए। समभाव, समाधि मतलब समभाव, सम की स्थिति, हाँ, उसमें फिर खंड खंड नहीं रहा, वो अखंड हो गया। अब आपको वह अखंड और इस अखंड कोई फर्क हाँ, तो अब देखेंगे कि फिर फर्क नहीं है। और ये जो फर्क दिखता है, तो जैसे मैंने बताया कि आपके जो सीमित साधन हैं, इंद्रियों के जो सीमित सत्ता है, हाँ, तो उससे, क्योंकि हमारी ये जो इंद्रियां हैं ये स्वयं ही सीमित है, तो इनके माध्यम से जो हम जानेंगे वो सीमित ही जानेंगे, क्योंकि ये असीम नहीं है। हाँ, तो जब हम परम चेतन से जानेंगे तो असीम हमें महसूस हो जाएगा। तो हम किस नॉलेज के स्तर से हम जानते हैं किस चीज़ को, उसके हिसाब से हमको पता चलता है। तो खैर आप इसको बैठ करके वो करेंगे तो आपको खुद फिर अनुभूत होने लगेगा, फीलिंग आने लगेगा।